नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। जिस दौर में क्रिकेट बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, उसी दौर में क्रिकेट के खेल में कई ऐसे सितारे सामने आए हैं जिनके खेल और खेल के तरीके से दर्शकों के साथ साथ क्रिकेट के पंडित भी हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक क्रिकेटर का नाम है ऋतुराज गायकवाड़। रिस्क फ्री क्रिकेट के बढ़ते चलन के बीच कुछ क्रिकेटरों ने खुद को अच्छे से स्थापित किया है। उसी सूची में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी शामिल है। कहते हैं कि ऋतुराज को मिले मौके ही उनके लिए रास्तों को तैयार करते रहे। अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के दरवाजों से होते हुए गायकवाड़ इंडियन क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरने को पूरी तरह से तैयार है। ऋतुराज गायकवाड़ बगैर किसी डर के मैदान पर विश्वास के साथ बल्ला चलाते हैं। वैसे भी निडरता के साथ क्रिकेट खेलने वालों को बहुत आसानी से लोग पहचानने लगते हैं और ऐसी ही निडरता किसी भी क्रिकेटर में तब दिखती है जब उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत और काबिलियत कूट कूट कर भरी हो। ऋतुराज उस तरह के सारे हुनर से सने हुए क्रिकेटर हैं जो सिर्फ खेल के दम पर दर्शकों और क्रिकेट जानकारों के दिल में स्थान पक्का कर लेते हैं। पिछले 3 से 4 सालों में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम बहुत तेजी से उभरा है। दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, हाथ में बैट हो और चेहरे पर विश्वास, तो उनकी बल्लेबाजी को देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। कोई उनमें रोहित शर्मा की छवि देखने की कोशिश करता है तो कोई उन्हें नए दौर का सहवाग करार देता है। ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म साल 1997 को 31 जनवरी को हुआ। परिवार के लोग पढ़ाई को महत्व देते थे, लेकिन ऋतुराज अपनी आंखों में क्रिकेटर बनने का सपना पाले बैठे थे। उनके परिवार में कुछ चचेरे भाई भी थे। किसी को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे में उनके लिए यह सफर थोड़ा कठिन होते हुए भी बाद में आसान बनता चला गया। ऋतुराज का क्रिकेट के प्रति प्यार उस दिन और ज्यादा बढ़ गया जब साल 2003 में पुणे के नेहरू स्टेडियम में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच को देखने गए। उस मैच में ब्रेंडन मैकुलम को ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को स्कूप शॉट लगाते देखा। कहते हैं कि उसी दिन से ऋतुराज गायकवाड़ और क्रिकेट का रिश्ता और ज्यादा पक्का हो गया। 5 साल की उम्र में ऋतुराज गायकवाड़ लेदर की गेंद से अभ्यास करने लगे थे। वही अभ्यास बाद में आदत में बदल गया। 11 साल की उम्र में पुणे में एक क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन किया। फिर राहें खुली तो महाराष्ट्र अंडर 14 और अंडर 16 टीमों में शामिल हो गए। आगे करियर में सफलता के किस्से जुड़ने लगे। साल 2014-15 में कूच बिहार ट्रॉफी में ऋतुराज दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिसने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। सिर्फ 6 मैचों में 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 826 रन ठोक डाले। आगे 13 शतक फिर जड़ा और फिर 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए उन्हें भारत की टीम में चुना गया। सफलता के साथ थोड़ी बहुत असफलता भी लगी रही, लेकिन ऋतुराज ने कभी हार नहीं मानी। घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से कमाल करते रहे, रन बनाते रहे। ऋतुराज की कहानी लोगों तक पहुंचती रही। साल 2016-17 में महाराष्ट्र रणजी टीम में ऋतुराज का पदार्पण हुआ, लेकिन आगे का दिन ऋतुराज के लिए अच्छा नहीं था। एक मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई, उनकी सर्जरी हुई। संयोग से उन्हें रणजी सीजन छोड़ना पड़ गया। लगभग 9 हफ्तों के बाद वो फिर से मैदान पर उतरे। आगे सलामी बल्लेबाज का खिताब मिला। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र की टीम में नियमित खेलने वाले खिलाड़ी बनते चले गए। आगे इंडिया ए टीम के दरवाजे खुले। ऋतुराज ने रणजी ट्रॉफी के 11 मैचों में 456 रन और विजय हजारे ट्रॉफी में 365 रन ठोक डाले। 2019 में ऋतुराज ने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 के लिए मैच नहीं खेला, बल्कि शतक भी जड़ा। इस पारी के बाद उन्हें श्रीलंका ए के खिलाफ होने जा रही वनडे सीरीज के लिए चुन लिया गया। जून 2019 में पहली बार इंडिया ए टीम के वो हिस्सा बने। ऋतुराज यहां भी खुद को साबित करने में सफल रहे। चयनकर्ताओं को सही साबित करते हुए पहले ही मैच में उन्होंने 136 गेंदों पर 187 रन ठोक डाले। फिर दूसरे मैच में उन्होंने 125 रन ठोक डाले, यानी बैक टू बैक 2 शतक। अपने चयनकर्ताओं को सही साबित करते हुए ऋतुराज ने अपने पहले ही मैच में 136 गेंदों पर नाबाद 187 रन और दूसरे मैच में 125 रन नाबाद बनाकर अपने हुनर का उन्होंने जलवा दिखाया। श्रीलंका के खिलाफ असाधारण प्रदर्शन के बावजूद भारत ए के वेस्टइंडीज दौरे के लिए शुरू में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है और कुछ ऐसा ही हुआ ऋतुराज के साथ।
टीम से पृथ्वी शॉ बाहर निकले और ऋतुराज को टीम में एंट्री मिल गई। ये एंट्री ऋतुराज के लिए आईपीएल के लिए सबसे शानदार साबित हुई। 2019 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने बेस प्राइस 20 लाख रुपए में ऋतुराज गायकवाड़ को खरीदा। यह अलग बात है कि पूरे टूर्नामेंट में उन्हें कोई मौका मिला ही नहीं, लेकिन लगभग 2 महीने तक एमएस धोनी, सुरेश रैना, शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस जैसे महान खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई शिकायत नहीं की। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज के ऊपर साल 2020 में भी एक बार फिर से भरोसा जताया और अपनी टीम में उन्हें शामिल किया। लेकिन इस बार जो उन्हें मौका मिला, हालांकि कम मौका मिला, लेकिन जितना भी मौका मिला उसमें ऋतुराज गायकवाड़ छा गए। उस मौके को उन्होंने भुना लिया। बैक टू बैक आईपीएल के आखिरी 3 जो चेन्नई सुपर किंग्स के मैच थे, उस सीएसके के 3 मैचों में बैक टू बैक 350 जड़के, 3 अर्धशतक जड़कर ऋतुराज सीएसके के नए पोस्टर बॉय बन गए। अब धीरे धीरे क्रिकेट बदलता जा रहा है और उसी हिसाब से क्रिकेटर अपने खेल को बदलने की कोशिश करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की कहानी में भी यही सारी बातें शामिल हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में क्रिकेट की दुनिया में गायकवाड़ एक धाकड़ खिलाड़ी के तौर पर सबके सामने आएंगे। तो आपको ऋतुराज गायकवाड़ की बायोग्राफी कैसी लगी बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।